हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुकवर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का प्रिंसेस सितंबर का पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था कि जो प्रिंसेस सितंबर हैं उन्हें एक पैरट गिफ्ट में मिलता है उनके पापा यानी कि सियाम के राजा से, लेकिन उनका जो तोता होता है उसकी डेथ जल्दी ही हो जाती है। तो एक नई चिड़िया उनकी पिंजरे में आकर बैठ जाती है। Princess September loves the bird for too much to take chances and acts upon her sister's advice. The bird cannot overcome the loss of freedom. Princess September decides to put the bird's happiness above her own. तो क्या होता है कि प्रिंसेस सितंबर जो हैं वो अपनी बहनों की बात मान लेती हैं और वो क्या करती हैं, वो जो नई चिड़िया आ रही होती है ना उनके पिंजरे में, वो उसे पिंजरे में ही बंद कर देती हैं और कहीं इधर उधर जाने नहीं देती। It seemed to Princess September that her little bird had been away for a long time. अब ऐसा लगता है कि जो प्रिंसेस सितंबर की जो बर्ड थी, जो चिड़िया थी, वो अब बहुत देर से बाहर ही घूम रही है। Something might have happened to him. क्या पता उसे कुछ हो गया हो। What with hawks with the snails would never knew about trouble to get might into. तो क्या पता किसी ने उसे पकड़ लिया हो। Besides, he might forget her or he might take a fancy to somebody else. क्या पता वो प्रिंसेस सितंबर को भूल गया हो और किसी और के साथ रहने लगा हो, किसी और के पेट बन के रहने लगा हो। That would be dreadful. तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख और बहुत ही ज़्यादा सोचा नहीं जा सकती ये चीज़। She wished he was safely back again. तो जो प्रिंसेस सितंबर होती हैं वो ऐसी कामना करती हैं, ऐसा सोचती हैं कि जो प्रिंसेस की जो बर्ड है ना नई वाली, वो जल्द से जल्द लौट आए। Suddenly September heard a tweet just behind her ear and saw the little bird sitting on her shoulder. तो जो प्रिंसेस सितंबर होती हैं अचानक ध्यान देती हैं कि वो जो चिड़िया होती है वो उनके कंधे पर आकर बैठ जाती है और ट्वीट करने लगती है, यानी कि अपनी भाषा में कुछ गाने गाने लगती है। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. तो वो इतने चिड़िया जो है वो इतनी धीरे आती है कि प्रिंसेस सितंबर को पता भी नहीं चलता। I wondered what on earth had become of you, said princess. तो जो राजकुमारी होती हैं वो अपनी बर्ड से कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम कब आ गए। I thought you'd wonder that, said the little bird. मुझे लगा तुम्हें मेरी चिंता हो रही होगी। The fact is I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party that all wanted to stay, but I thought you'd be anxious. तो जो चिड़िया होती है वो कहती है कि जो मेरे फादर इन लॉ है ना वो एक पार्टी देने वाले थे, लेकिन सभी लोग जितनी भी चिड़िया थी और भी वो सब वहाँ पे रुकना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम मेरी बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होगी, इस वजह से मैं वापस आ गया। Under the circumstances, this was very unfortunate remark for the little bird to make. September felt her heart to thump against her chest and she made up her mind to take no more risk. She put up her hand and took hold of the bird. तो जो प्रिंसेस सितंबर होती हैं वो इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकती और उस चिड़िया को खोने का दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। The bird suspected nothing and he was so surprised when she carried him over to the cage. तो जो चिड़िया थी उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि जो प्रिंसेस सितंबर हैं वो उसे केज में ले जाकर बंद करने वाली हैं। Popped him in and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. तो वो उसे ले जाती हैं पिंजरे में और उसका दरवाज़ा बंद कर देती हैं। वो जो चिड़िया थी वो तो एक मोमेंट के लिए सोच ही नहीं पा रही थी कि अब उसे कहना क्या चाहिए। बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप फॉर द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज़ द जोक। तो वो थोड़ी देर सोचता है फिर कहता है ये कैसा मजाक चल रहा है। देयर इज़ नो जोक, सेड सितंबर, बट सम ऑफ मम्माज कैट्स आर प्रोलिंग अबाउट टुनाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। तो जो प्रिंसेस सितंबर होती हैं वो झूठ कहने लगती हैं कि मेरी मम्मी की कुछ बिल्लियाँ हैं, पालतू बिल्लियाँ हैं जो कि इधर उधर घूम रही हैं, तो मुझे लगता है कि तुम यहीं पे ज़्यादा सेफ होगी। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। तो जो चिड़िया होती है वो कहती है चलो अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह तक मुझे आज़ाद कर देना। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगिन टू सिंग, बट इन द मिडल ऑफ द सॉन्ग ही स्टॉप्ड। तो उसे बहुत ही अच्छा खाना दिया जाता है और खाना खाने के बाद वो गाना गाने लगता है, लेकिन अचानक से वो गाना गाता गाता रुक जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी, ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट।
तो चिड़िया कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मुझे गाना गाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड। तो सेप्टेम्बर कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप। तो वो थोड़ी देर के अंदर ही सो जाता है। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, बट वेन द dawn broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर भी जल्दी ही सो जाती हैं, लेकिन जैसे ही चिड़िया उसे आवाज़ लगाती है तो उसकी आंखें फिर खुल जाती हैं। वेक अप ही सेड। तो उसने बोला उठो उठो, जल्दी उठो। ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सेप्टेम्बर। तो जो चिड़िया होती है वो कहती है कि जल्दी उठो, मुझे यहाँ इस पिंजरे से बाहर निकालो और मुझे बाहर उड़ना है। तो जैसे प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती हैं वो कहती हैं नहीं, तुम यहीं पे ज़्यादा ठीक हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। तो वो कहने लगता है मुझे जल्दी से बाहर निकालो यहाँ से। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ दिस केज बट ऑफ कोर्स couldn't, एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही couldn't ओपन इट। तो वो ये जो बार यानी कि जो ये छोटी छोटी से पिंजरे हैं, इसमें से निकलने की उसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन अब वो पिंजरे इतने ज़्यादा छोटा था कि उससे वो निकल ही नहीं पा रहा था। और उसने उसमें धक्का भी मारने की कोशिश करी, धक्का भी लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पिंजरा नहीं खोल पाया। देन द 8 प्रिंसेस कम इन एंड लुक्ड एट हिम। तो बाकी की जो उसकी 8 बहनें थीं और भी प्रिंसेस थीं वो आती हैं और उसे देखती हैं। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज़ वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। तो कहती हैं कि सेप्टेम्बर तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और बहुत ही समझदार हो कि तुमने हमारी इस एडवाइस को माना। दे सेड ही वुड soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free। तो बाकी प्रिंसेस क्या होती हैं वो कहती हैं कि वो अभी कुछ दिनों में भूल जाएगा कि वो पिंजरे में बंद भी है और वो उड़ना भी भूल जाएगा। The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone he began to cry, let me out। तो जैसे ही वो बाकी की जो 8 प्रिंसेस थीं जब वो वहाँ पर थीं तो उस बर्ड ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही वो सारी प्रिंसेस वहाँ से चली जाती हैं तो वो रोना शुरू कर देता है, कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डोंट सच बी एन ओल्ड सिली सेड सेप्टेम्बर। तो ऐसी हरकतें मत करो, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा। आई पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू फॉर योर सेल्फ। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा लगाव है, मुझे तुम बहुत ही अच्छे लगते हो और तुम्हारे लिए क्या बेहतर होगा ये मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता और तुम भी नहीं जानते। और तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए एक छोटा सा अच्छा सा गाना गाओ, मैं तुम्हें थोड़ी सी चीनी दूँगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर sang a नोट। लेकिन जो चिड़िया थी वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी आसमान की तरफ ही देखती रहती थी और कभी उसने कोई भी गाना नहीं गाया। What's the good of sulking? said September. Why don't you sing and forget your troubles? तो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती हैं कि दिक्कत क्या आ रही है, तुम गाना गाकर अपनी सारी परेशानियों को भूल क्यों नहीं जाते? How can I sing? answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the field. तो जो चिड़िया होती है वो कहती है कि मैं गाना कैसे गा सकता हूँ ऐसे में, मुझे पेड़ देखने हैं, नदी देखनी है और जो चावल उग रहे हैं खेतों में और बहुत सारी फसलें हो रही हैं खेतों में, मुझे वो देखना है। आई टेक इट आउट एवरी डे शी सेड। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती हैं कि मैं तुम्हें रोज़ की रोज़ बाहर ले जाऊंगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज। तो वो कहता है, लिटिल बर्ड कहती है कि ऐसा नहीं है कि तुम मुझे बाहर ले जाओगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। ये जो हरे हरे पेड़ हैं, घास है और खेत हैं और आसमान है, ये ना जब हम पिंजरे में रहते हैं तो ऐसा नहीं लगता, जैसे हम लोग खुद खुल के उड़ते हैं तब लगता है। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग। तो जो बर्ड होती है ना तो वो गाना गाती है और ना ही कुछ खाती है। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंशियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। तो जो प्रिंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और अपनी बहनों से पूछती हैं कि क्या करना चाहिए। यू मस्ट बी फॉर्म दे सेड, बट इफ़ ही वोंट ईट ही विल डाई शी आंसर्ड। तो उसकी जो बहनें होती हैं वो कहती हैं कि तुम्हें सख्ती बरतनी चाहिए और इतनी जल्दी दुखी नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती हैं अगर वो नहीं खाएगा तो फिर वो मर जाएगा। दैट वुड बी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड, ही मस्ट नो दैट यू आर द ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट will serve him right and you get rid of him।
जो प्रिंसेस होती हैं बाकी वो कहती हैं तो ये तो उसके लिए बुरा होगा, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि तुम उसी के भले के लिए ये सब कर रही हो, और अगर वो मर जाता है तो तुम्हारा ही पीछा छूटेगा। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were the 8 to 1 and older than she, so she said nothing. तो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती हैं वो बड़ी ही कन्फ्यूजन में होती हैं कि अपनी बहनों की बातें माने या ना माने, क्योंकि उनकी तो 8 बहनें थीं और वो अकेली थी। दूसरी चीज़, उनकी सारी बहनें उनसे बड़ी थी तो उन्हें उनकी बात भी माननी चाहिए थी। Perhaps he'll have got used to his cage by tomorrow, she said. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चिड़िया है वो अपने केज से फेमिलियर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। तो जैसे ही अगली सुबह वो उठती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल वॉइस में उठती हैं और कहती हैं गुड मॉर्निंग। शी गॉट नो आंसर, तो उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड ran to the cage. She gave a startled cry. For there the little bird lay. तो जैसे ही वो उठती हैं तो वो एकदम से रोने लगती हैं, क्योंकि वहाँ जो चिड़िया है ना वो लेटी हुई मिलती है उन्हें। At the bottom on his side with eyes closed. तो साइड में वो चिड़िया होती है, वो पड़ी हुई होती है अपनी आंखें बंद कर कर। And he looked as if he were dead. और वो इस तरीके से पड़ा हुआ था जैसे कि वो मर गया है। She opened the door and putting her hands and lifted him out. She gave a sob of relief, for she felt that his little heart was beating still. तो वो उसे पिंजरे का दरवाज़ा खोलती है और उठाती है, इस उम्मीद में कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा होगा। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड। तो वो कहती है कि तुम जल्दी उठो। She began to cry and her tears fell on the little bird. He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. तो वो रोने लगती है और जो उसके आंसू हैं वो चिड़िया के ऊपर तक आ जाते हैं, और चिड़िया अपनी आँख खोल कर देखती है तो वो क्या देखती है कि अब वो पिंजरे के अंदर बंद नहीं है। I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing, I will die, he said. The princess gave a great sob. तो जो चिड़िया होती है वो कहती है मैं नहीं गा सकता तब तक जब तक मैं फ्री ना हूँ, और अगर मैं गाना नहीं गाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। जो प्रिंसेस होती है वो एक बहुत गहरी सांस लेती हैं। Then take your freedom, she said. तो उसने बोला कि तुम अपनी आज़ादी ले लो। I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself, but I never knew it would kill you. I love you enough to let you be happy in your own way. तो उसने बोला कि मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैंने तुम्हें पिंजरे में रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी खुशी के लिए मैं तुम्ही को मार रही हूँ। She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. He took himself a little. Come and go as you will, little bird, she said. I will never put you in cage anymore. तो वो दरवाज़ा खोलती है पिंजरे का और उसे एक खिड़की पर रख देती है और कहती है कि तुम्हें जहाँ उड़ना है तुम उड़ो, और आज के बाद में तुम्हें भी कभी भी पिंजरे में नहीं रखने वाली। I will come because I love you, little princess, said the bird, and I will sing the loveliest song as I know. I shall go far, but I shall always come back and I shall never forget you. तो वो कहती है चिड़िया कि तुम बहुत ही अच्छी हो प्रिंसेस, और मैं तुमसे मिलने के लिए रोज़ आता रहूँगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलने वाला, और मैं अच्छे अच्छे गाने तुम्हें सुनाता रहूँगा। He gave himself another shake. Good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. Then he opened his wings and flew away right into the blue. But the little princess burst into tears, for it was very difficult to put the happiness for someone you love before you own, and with her little bird far out of the sight, she felt all of a sudden very lonely. तो जैसे ही चिड़िया अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है तो चिड़िया एकदम से तो जो प्रिंसेस होती हैं वो एकदम से रोने लगती हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होता है, और जैसे ही चिड़िया उड़ कर कहीं दूर चली जाती है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस होता है। When her sisters knew that what happened, they mocked her and said that the bird would never return. तो जैसे ही उसकी बहनों को पता चला कि उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उस चिड़िया को आज़ाद कर दिया, तो वो कहने लगती हैं कि अब वो कभी वापस नहीं आने वाला। But he did at last, लेकिन वो वापस आया। And he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down fair places of the world. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her. लेकिन जैसे प्रिंसेस सेप्टेम्बर की बहनों को ऐसा लगा कि वो चिड़िया कभी वापस ही नहीं आने वाली, ऐसा नहीं हुआ। जो चिड़िया थी वो बीच बीच में आकर प्रिंसेस सेप्टेम्बर से मिलती, उसके हाथों से खाना खाती, उसे गाना सुनाती और चली जाती। जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो हमेशा अपने कमरे का दरवाज़ा
और खिड़कियाँ खोल के रखती, जिससे कि कभी भी चिड़िया को दिन या रात में कभी भी आने की ज़रूरत पड़े तो वो आसानी से आ सके। सो शी ग्रू extremely beautiful, and when she was old enough she married the king of the Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. But her sisters never slept with their windows open, so they extremely ugly as well as disagreeable. And when the time come to marry them off, they were given away the king counselors with a pound of tea and a Siamese cat. तो जो प्रिंसेस सितंबर की बाकी सारी बहनें थी उन्होंने अपनी खिड़की कभी भी खुली नहीं रखी। तो ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं उसे अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।